Good morning, students. Class 6, Chapter 8. Now we are going to start our Chapter 8, Candy Jane and Professor Boogle. ये स्टोरी है। कैंडी जेन जो है एक छोटी सी बच्ची है जो उसके फादर जो हैं उसकी जैसे बातों से परेशान हो जाते हैं और वो ज़्यादातर अपनी बातें प्रोफेसर बूगल से शेयर करती है और वही उसको उसके बारे में स्टोरियाँ सुनाते हैं, उसको पुरानी बातें बताते हैं। Okay, students, start our lesson. Myths are story based on tradition or legends. They describe an event from ancient times or adventures of heroes, gods and goddesses. Myths throw light on the society's lives and belief of olden times. Greek mythology is one of the most admired mythologies. It is full of adventure as well as history. Many popular phrases in today's language come from Greek mythology. This is the story of a little girl, Candy Jane, who discovered the world of Greek mythology after her father compared her to one of the most famous mythical character. जब ये कहानी स्टार्ट होती है, ये देखिए हमारी जो मिथ्स होती हैं, ग्रीक मैथोलॉजी क्या होती है, जो हमारी यूनानी पुरानी कथाएं, मतलब पुरानी जो कथाएं होती हैं उसके बारे में बताया जाता है। फर्स्ट लाइन में देखिए, काल्पनिक कथाएं महान जो महापुरुष होते थे, मतलब महान आदमी होते थे, उन पर आधारित होती हैं। ये क्या डिस्क्राइब करती हैं? एंशिएंट मैंने पुराने समय की कहानियाँ और इवेंट को डिस्क्राइब करती हैं। और ये कहानियों में हीरो, भगवानों का, देवियों का एडवेंचर्स को ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब उनके बारे में बताया जाता है। मिथ्स क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? फोकस किया जाता है। किस पर फोकस करते हैं? ये फोकस करते हैं ज़िंदगी पर, सोसाइटी पर, समाज पर, मतलब उसके समाज के बारे में बताया जाता है। में जो लोग रहते हैं उसके बारे में बताते हैं। पुराने समय में जो भी जीने का तरीका था उस पर बातें करते हैं। और क्या करते हैं? ग्रीक मैथोलॉजी सबसे ज़्यादा कथाओं में, मतलब इसकी प्रशंसा की जाती है, इस मैथोलॉजी की। ठीक है, ग्रीक मैथोलॉजी जो होती है सबसे इतिहास और रहस्यमयी बातों का विवरण किया जाता है। अब के ज़माने में सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर वाक्यांश फ्रेजेस के रूप में है। किसके उसमें है? ग्रीक मैथोलॉजी है। फ्रेजेस इन टूडेज लैंग्वेज, आज के उसमें सबसे ज़्यादा फेमस उसमें है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ किया जाता है। अब के जब ये हैं फ्रेजेस हैं, वो यूनानी पौराणिक कथाओं के लिए से लिए गए हैं। यह कहानी, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल, यह कहानी एक छोटी सी लड़की की है जिसका नाम कैंडी जेन है। उसके फादर उसको पौराणिक कथाओं में से एक कैरेक्टर है, उससे कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? हर टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिथिकल कैरेक्टर, एक पुरानी कथाओं में एक कैरेक्टर है, उससे कंपेयर करते हैं। उसको उस शब्द का मीनिंग जानना होता है कि उसके फादर ने उसको इससे कंपेयर क्यों किया है, इसलिए वो जानना चाहती है कि उसके पापा उसको उससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लेसन। लिटिल कैंडी जेन वाज अ वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल ऑफ 11. शी ऑलवेज गॉट इनटू स्क्रैप्स and could not stay out of trouble. She loved to ask questions and asked them so often that everyone got tired of her. Candy Jane had an old neighbor who was a gardener, but everyone called him Professor Boogle because he loved to read. He was the only person who could answer all of the Candy Jane's questions. देखिए इसमें क्या है, ये जो है लिटिल कैंडी जेन 11 साल की एक छोटी सी लड़की है। ठीक है, अब वो कहते हैं वह हर चीज़ को, शी ऑलवेज गॉट इन टू स्क्रैप एट कुड डोंट स्टे आउट ऑफ ट्रबल, मतलब हर चीज़ को उसमें जानने की उत्सुक रहती है, वह हर चीज़ के बारे में जानना चाहती है। वह इसी कारण से हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाती है और ऐसी फंसती है कि उस प्रॉब्लम से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। एंड एवरीवन गॉट टायर्ड ऑफ हर, और क्या हो जाता है, वह लगातार इतने क्वेश्चन करती है कि छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन करती है हर किसी से, और छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन करने के कारण सामने वाला उससे इतना टायर्ड हो जाता है, मतलब थक जाता है उसकी बातों से, और काफ़ी थक जाता है। कैंडी जेन की जो है
कैंडीजन हैड एन ओल्ड नेबर, कैंडीजन के पड़ोस में एक बूढ़े गार्डनर, जिसे हम माली बोलते हैं, रहते हैं थे, जो कि बगीचों की क्या करते थे, रखवाली करते हैं। गार्डनर क्या करता है, बगीचों की रखवाली करते हैं। सभी लोग उसको प्रोफेसर बुगल कहते थे। किस नाम से जानते थे, प्रोफेसर। एवरीवन कॉल्ड हिम प्रोफेसर बुगल बिकॉज ही लव टू रीड, क्योंकि उनको काफ़ी पढ़ना पसंद था। वो हर किताब को पढ़ना चाहते थे, हर चीज़ के बारे में जानना चाहते थे। वह केवल अकेले ही ऐसे वक्त थे जो कि हु कुड आंसर ऑल ऑफ द कैंडी जॉन क्वेश्चन, जो कि कैंडी जेन के हर क्वेश्चंस का जवाब देते थे, जो अकेले ही थे। वन डे कैंडी जेन्स फादर से टू हर, कैंडी जेन यू आर अ पेंडोरा's बॉक्स, I never know what you are going to do next. Curious Candy Jane looked up at her father and said, but father, I am neither Pandora nor a box. Her father roared, confused. Candy Jane ran out to see Professor Bugle, who was reading in the garden. Professor Bugle, tell me who is a Pandora box? My father called me a Pandora. क्यूरियस वन डे, कैंडीजन क्या कहते हैं, उसके पिता ने जब उसको बोला भाई तुम एक पेंडोरा बॉक्स की तरह हो, तो उसने क्या किया, एक दिन कैंडीजन के फादर ने जब उसको कंपेयर करते हैं पेंडोरा बॉक्स से, तब अब क्या करने वाली हो, मुझे तो ये भी नहीं पता, तुम एक पेंडोरा बॉक्स हो। तो क्यूरियस कैंडीजन लुक्ड अप एट हर फादर, क्यूरियस कैंडीजन को इच्छा रखने वाली कैंडीजन जो है अपने पिता की तरफ देखती रहती है और कहती है कि पापा, क्या कहती है, पापा मैं ना तो पेंडोरा हूँ और ना ही बॉक्स हूँ। उसके पापा गुस्सा होने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर क्या होता है, कन्फ्यूज्ड कैंडीजन भागती हुई दौड़ती हुई प्रोफेसर बुगल के पास आती है, जो कि गार्डन में बैठकर बुक को पढ़ रहे थे। प्रोफेसर बुगल वो आवाज़ लगाती है, चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहती है कि आप मुझे बताइए हु इज़ पेंडोरा बॉक्स, मुझे बताइए कि पेंडोरा बॉक्स कौन है, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे पेंडोरा बॉक्स से कंपेयर किया है। द प्रोफेसर लुक्ड एट कैंडी जेन एंड स्माइल्ड, चाइल्ड इट इज़ नॉट हु बट वट, कम एंड सिट व्हाइल आई टेल यू अ स्टोरी। प्रोफेसर जो हैं कि कैंडी जेन की तरफ क्या करते हैं, हंसते हुए देखते हैं और स्माइल किया उन्होंने। और पेंडोरा बॉक्स वो बॉक्स होता है जो एक बार खुल जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है, उसे हम पेंडोरा बॉक्स बोलते हैं। प्रोफेसर बुगल स्माइल करते हुए देखते हुए बोले, कैंडी जेन को बच्चे ये कौन है। कैंडी जेन कहती है, बच्चे ये कौन, इसका मतलब ये नहीं है कि कहाँ से आया है, मैं तुम्हें बताऊंगा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसको उसके फादर ने पेंडोरा बॉक्स इसलिए कहा था क्योंकि कैंडी जेन जो थी एक बार बोलना शुरू कर देती थी, फिर वो चुप ही नहीं होती थी। Many centuries ago, the Greek believed in gods who were like men but very strong. They could change themselves into anything mortal, man, animals, plants or monsters, said Professor Bugle. Their greatest god was Zeus. He was very angry with mortals because they used fire. Fire was stolen from Zeus by mother god called Prometheus. आगे जियस ऑर्डर द क्रिएशंस ऑफ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम क्ले, हर नेम वाज पेंडोरा एंड शी वाज सेंट टू द अर्थ। अब मैनी सेंचुरी एगो का मीनिंग है बहुत सदियों से पहले जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक जो कि भगवान में विश्वास रखते थे। भगवान जो कि आदमी की तरह होते हैं, किसकी तरह होते हैं, मैन की तरह, आदमी की तरह, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। वो अपने आप को किसी न किसी चीज़ से में मतलब चेंज कर लेते थे। कभी वो मॉर्टल मैंने मनुष्य में चेंज हो जाते थे, कभी अपने आप को पौधों में बदल लेते थे। वो अपने आप को चेंज करते रहते थे, पौधों में, शैतान में अपने आप को बदल लेते थे। प्रोफेसर बुगल ने कहा उनके गॉड का नाम जियस था। वे काफ़ी गुस्से में थे मनुष्य से मनुष्य जो कि आग का यूज़ करते हैं, फायर का यूज़ करते हैं ना, उनसे वो गुस्से में रहते थे। जियस से दूसरे गॉड ने चुरा लिया था जिसका नाम था प्रोमीथियस। क्या नाम था?
प्रोमिथियस। जीयस से दूसरे गॉड ने चुरा ली थी जिसका नाम प्रोमिथियस था। जीयस ने ऑर्डर किया एक वुमेन जो कि क्ले से बनाई गई है, एक वुमेन का ऑर्डर किया गया जो कि वुमेन क्ले से बनाई गई थी जिसका नाम पेंडोरा था। वो वुमेन कौन थी? पेंडोरा, जिसका नाम पेंडोरा था। और उसको धरती पर भेज दिया गया। किस पर भेज दिया गया? धरती पर भेज दिया गया। मैं दोबारा बताती हूँ, इसमें जो गॉड है उसने, वो जीयस था, वो जो है मनुष्यों से जो आग का यूज़ करते थे उससे हेट करता था। जो दूसरे जो गॉड थे, दूसरे गॉड ने उसे चुरा लिया था जिसका नाम प्रोमिथियस था। प्रोमिथियस ने क्या किया? जीयस ने ऑर्डर एक वुमेन का किया जो कि क्ले से बनाई गई थी जिसका नाम पेंडोरा था। ठीक है, उसको धरती पर भेज दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स,